धुएं का गुब्बार था, आग धधक रही थी, पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी और कुछ लोग हादसे का वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग दुआ कर रहे थे कि अंदर फंसे लोग बस किसी भी तरीके से बच जाए। हर तरफ यही दुआ सुनाई दे रही थी कि हे भगवान सभी को बचा लो। इस बीच कुछ लोग कह रहे थे कि कोई एम्बुलेंस तो बुलाओ। वहीं पर आग लगी बिल्डिंग से एक एक कर लोग कूद रहे थे, उनकी जान बच जाए, तभी एम्बुलेंस भी आई और रेस्क्यू पहुंची। लोग कहने लगे जब आग इतनी भीषण लग गई, लोग मर गए, तब ये एम्बुलेंस आई है। जिस मंजर की हम बात कर रहे हैं वो दिल्ली हादसे के बारे में है। यहाँ पर मालवीय नगर ने हौज रानी के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आज यानी कि बुधवार को भीषण आग लग गई और हादसे में अभी तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। कई लोग हालांकि अभी भी घायल हैं, बुरी तरीके से झुलसे हुए हैं। वही 35 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घायलों का एम्स ट्रॉमा सेंटर, मैक्स साकेत और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिर ये आग फैलकर फ्लोरेस स्टे यानी कि B&B तक फैल गई है। इस तरीके से 5 मंजिला पूरी इमारत इसकी चपेट में आ गई। जानकारी अभी तक ये सामने आ रही है कि बुधवार सुबह 9 बजे जब इस बहुमंजिला इमारत में आग लगी तो पल भर में पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में आ गई। अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जान बचाने के लिए छटपटाहट ऐसी थी कि लोग बिल्डिंग की ऊपरी मंजिलों से कूदकर नीचे आने लगे। नीचे खड़े स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और सड़कों पर गद्दे बिछा दिए, जिस पर कई लोग आ गिरे। मौके पर मौजूद कुछ लोग इस खौफनाक मंजर का वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग अपनों की सलामती के लिए हाथ जोड़कर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि बचा लो बचा लो। इस बीच दमकल विभाग और एम्बुलेंस की गाड़ियां जब तक पहुंचती तब तक कई जिंदगियां धुएं और आग के हवाले हो चुकी थी और इसे लेकर स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा देखा गया, जो कह रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया तब सिस्टम जागा। इस दर्दनाक हादसे के पीछे एक बार फिर से प्रशासनिक लापरवाही और लालच का बड़ा खेल सामने आ रहा है। दरअसल सूत्रों के मिले जानकारी के अनुसार इस होटल को दिल्ली सरकार की तरफ से बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस मिला हुआ था। नियम और लाइसेंस के मुताबिक यहां पर केवल 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर इस बिल्डिंग में 25 कमरे चलाए जा रहे थे, जिसमें से कुछ कमरे बेसमेंट में भी अवैध रूप से बनाए गए थे। अग्निकांड की इस भयावहता को देखते हुए दमकल विभाग ने सुबह 9:16 पर इसे मेक 4 यानी कि भीषण आग की श्रेणी घोषित किया और तुरंत अतिरिक्त फायर यूनिट्स को मौके पर रवाना किया। दिल्ली फायर सर्विस यानी कि DFS, दिल्ली पुलिस और कैट्स एम्बुलेंस की टीमों ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। SDM साउथ डिस्ट्रिक्ट जितेंद्र कुमार ने यह बताया है कि ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था और आग के कारणों की जांच की जा रही है। फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ सूत्र ये कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकती है, लेकिन अभी इसकी जो जानकारी है, घटना की जो जानकारी है, उसकी पुष्टि नहीं की गई है। आपको ये बता दें कि लगातार मामले की जांच की जा रही है और इस पूरे मामले पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। एक बार रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए, तब एक बार इस बात पे जांच चलेगी कि घटना के पीछे की असल वजह क्या है, ये घटना कैसे घटी और इस पर कार्रवाई भी होगी। जो जिम्मेदार लोग होंगे, जो आरोपी होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मालवीय नगर में आग की घटना में लोगों की दुखद मौत से गहरा दुख हुआ है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और घायलों को हर संभव इलाज दिया जा रहा है। भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय ने भी प्रशासन और स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत मदद पहुंचाने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस हादसे को लेकर सरकार और सिस्टम को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि मालवीय नगर में भीषण आग की जो घटना घटी है, इसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन जब उन्होंने लिखा था उस टाइम पे 10 लोगों की मौत हुई थी, तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पालम अग्निकांड में 9 मौतें, 3 महीने बाद भी DM रिपोर्ट का इंतजार है। विवेक विहार अग्निकांड में 9 मौतें, कोई जवाबदेही नहीं।
साकेत बिल्डिंग हादसे में 6 मौतें, कोई जिम्मेदारी तय नहीं। और अब यहाँ पर सवाल के जवाब सौरभ भारद्वाज मांगते नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरी घटना पर जो जिम्मेदार है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई तय की जाती है, क्योंकि मंत्री लगातार कह रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल दुआओं का दौर लगातार जारी है और प्रार्थना यही है कि जो घायल हैं वो सुरक्षित हो, उनकी जिंदगी बच जाए और यहाँ पर लगातार कार्रवाई भी जारी है।